अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो ये एक पार्सल आया है, अभी मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। बड़े मज़े की मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, मतलब बड़ी अच्छी चीज़ें मंगवाई हैं। और यहाँ पे आप आज देख सकते हैं एज़ यूजुअल बादल ही बादल हैं, मतलब धूप के लिए ना तरस जाते हैं हम लोग। अच्छा जी, मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो मंगवाई हैं, बड़े मज़े की चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है ना आया हुआ था तो मैंने ओपन नहीं किया, अब इसको करते हैं ओपन। अच्छा, मैंने कहा शायद ऐसे हो जाए। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या मंगवाया। अभी थोड़ी सी धूप भी निकल आई है, हल्की सी। बड़ा अच्छा लगता है जब धूप निकलती है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये मंगवाया है, उस्मान के लिए फेस वॉश है। इसकी जो जैसे हम दराज पे पाकिस्तान में देखते थे ना, अमेज़ॉन पे भी इस तरह से आ रही होती है। इसकी जो जितनी भी रेटिंग होती है, कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज़ जितने भी होते हैं ना, वो सारे आ रहे होते हैं। तो ये मैंने उस्मान के लिए मंगवाया है। अभी मैं इसको वॉशरूम में रखती हूँ, जाके उस्मान को भी देती हूँ। काफ़ी तारीफ़ें की हुई थी लोगों ने, देखते हैं कैसे है। किसी ने यूज़ किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वैसे मैंने उस्मान के लिए मंगवाया है। तो ये है, और दिखाती हूँ आपको क्या है। अच्छा, ये मैंने मंगवाई हैं जॉनसन की मेकअप या वैसे क्लेंजिंग वाइप्स जो होती हैं ना, ये आई थिंक 2 मंगवाए हैं मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा भी है मेरे ख्याल में। तो ये मैंने मंगवाए हैं 2, ये 2 मैंने मंगवाए हैं। और इसलिए मंगवाए हैं, मेरे पास एक रखे हुए हैं लेकिन वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैं लेकर आई थी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं जब भी मेकअप करूँ या बाहर से आती हूँ ना, सम टाइम होता है यहाँ पे सर्दी इतनी होती है, पानी वैसे गर्म होता है लेकिन फिर भी सुस्ती हो ही जाती है। 25 हैं इसमें, और मैं देखती हूँ, आपको हमेशा शेयर करती हूँ आपके साथ कि जो चीज़ ऑफ़र में होती है ना तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये खैर मुझे अच्छे लगे। ये वैसे ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए, ये देखें इस पर लिखा हुआ है, तो ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए। तो मैंने कहा चलो जी ट्राई करते हैं। जॉनसन्स की चीज़ें वैसे अच्छी होती हैं, नॉट बैड। तो ये मैंने मंगवा लिया है। और एक और चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक बस ये 3 चीज़ें थी। अच्छा जी, ये मैंने मंगवाया है लॉरियल का मास्क, ग्लो मास्क है। इसमें आई थिंक 3 थे, लेकिन वो जो है ना मेरे पास एक चारकोल वाला तो रखा हुआ था, तो मैंने कहा वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये वाला मंगवा के देखती हूँ। अच्छा, किसी ने यूज़ किया हो ना, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें। आपके रिव्यूज़ बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, आप इसकी पैकिंग देख लें। रिव्यू तो नहीं है, अनबॉक्सिंग ही कर रही हूँ मैं अभी, तो देख लेते हैं। 1 मिनट, इस तरह से इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये मैं लगाऊंगी इसलिए मैंने कहा चलो जी, यहाँ पे वैसे भी अभी स्प्रिंग समर टाइप का जो है ना वो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों ना ट्राई करें नई चीज़ें। प्योर क्ले है, क्वांटिटी इसकी आप देख लें, इतनी है ये। और ये देखें बादल आ गए, बस इतनी धूप निकलती है, थोड़ी सी ऐसे मुन्नी सी धूप निकलती है। तो ये है जी मास्क लॉरियल का, और इसको यूज़ करेंगे तो फिर देखते हैं कैसा। 50 ml है और 10 एप्लीकेशंस है, मतलब 10 बार आप इसको लगा सकते हैं। देखते हैं जी। गोरी चिट्टा तो बंदा, मतलब गोरा चिट्टा तो हो ना हो, लेकिन ये कि स्किन अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे पास मास्क इतने ज़्यादा तो नहीं है, तो मैंने कहा चलो जी ट्राई करते हैं। पाकिस्तान में छोड़ आई थी, वेट जो है ना वो बहुत कम अलाउ था, तो बहुत सारे रखे हुए थे तो ला नहीं सकी मैं, वहीं पे रख के आ गई थी मैं। कुछ दे दिला दिए, कुछ वहाँ पे रख के आई थी। तो चलें जी, अब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। मैं काम करने लगी थी, मुझे लगा कि मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लूँ, अनबॉक्सिंग इसकी कर लूँ, फिर जो है ना बाकी काम करते हैं। तो चलें जी, अब काम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे किचन में, खाना बनाएंगे। अभी मैंने अनबॉक्सिंग की है, और कितने मिनट की होगी, 2-3 मिनट की होगी। ये देखें बादल, ऐसे ही आप पलक झपकते में मौसम चेंज होता है। ये देखें बादल बादल, मैं बड़ी खुश हुई। मैं यहाँ आके बैठी, मैंने कहा चलो जी, बड़े मज़े की धूप थोड़ी सी आ रही है तो बैठ के काम कर लूँ, बट ये होता है हाल यहाँ पे। अभी मैं व्लॉग एडिट करने लगी हूँ, और ये मैंने पाकिस्तान का ही टाइम सेट किया हुआ है। इस पे पाकिस्तान का ही टाइम है, मुझे अच्छा लगता है। जिस टाइम पे मैं वहाँ पे काम करती थी, यहाँ पे भी करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ यखनी पुलाव। और यूजुअली ये होता है कि हम पुलाव बनाते हैं तो कुछ लोग टमाटर डालते हैं, कुछ टमाटर नहीं डालते हैं। आज मैं चेक करना चाह रही थी, मतलब देखना चाह रही थी, एक तजुर्बा करना चाह रही थी कि दही के साथ जो है ना वो पुलाव कैसे बनता है। आप बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए थे कि आपने कभी दही डाला है, मतलब पुलाव कैसे बनता है उसमें, क्योंकि कभी टमाटर अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज एक तजुर्बा करूं और दही के साथ में है पुलाव बना के देखती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यखनी बना रही हूँ, और यखनी बनाने के लिए मैंने सारे जो गरम मसाले और साबित मसाले जो होते हैं ना, मतलब गरम मसाला और साबित मसाले जितने होते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा जो होता है साबित, और उसके साथ मैंने धनिया भी डाला है साबित।
अदरक का मैंने आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पीस डाला है, क्योंकि पुलाव में अदरक का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके साथ मैं यहाँ पे तेज़पात जो है वो भी डाल रही हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सौंफ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो सौंफ मैं नहीं डाल सकी, और मैंने चिकन डाल दिया है और उसके बाद बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और हाँ, मैंने नमक भी डाला था क्योंकि मैं यखनी बना रही हूँ, तो यखनी में नमक तो ज़रूरी होता है। तो ये बस अभी बन रही है और इसको मैं बहुत ही थोड़ा सा पकाऊंगी, मतलब 50% ही मैंने कुक करना है। चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इतना ही पकाना है कि इसमें जो है ना टेस्ट आ जाए यखनी में। और चिकन जो है वो टूटना नहीं चाहिए, ये एक बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली जब आप बेबी चिकन बनाते हैं। और प्याज भी मैंने डाला है क्योंकि यखनी पुलाव में प्याज डलता है, लाजमी डलता है, इससे यखनी बड़ी अच्छी बनती है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और मैंने इसमें लहसुन भी डाला, अदरक भी डाला, प्याज भी डाला, आप देख सकते हैं। बस ये अभी मैंने पकने के लिए रख दी। साथ साथ मैं मसाला बना रही हूँ पुलाव का। तो आज ये वाला पुलाव जो है ना, ये मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं दही के साथ ट्राई करती हूँ। तो बस अभी प्याज जो है वो डाल के, ऑयल डाल के मैं साथ साथ इसको फ्राई होने के लिए रख रही हूँ। और जब ये फ्राई होगा फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था। अच्छा, आज मैंने आपको बताया कि मैं दही डालूँगी, और दही जो है ना वो यहाँ पे तो काफ़ी थिक होता है, और आप वैसे भी जब सालन में, चावल में, किसी भी चीज़ में दही डालते हैं तो उसको अच्छी तरह से फेंट लें, तो ये है कि बहुत ही अच्छी रहती है। चाहे आप भूनते हुए भी डालें तब भी सही रहती है। तो मैंने दही को इकट्ठा फेंट लिया क्योंकि मैं रायता भी बनाऊँगी, और थोड़ा सा दही जो है वो मैं चावलों में डालूँगी। और ये हैं जी मसाले, मैंने सोचा मैं इन सबको निकाल लूँ। आज मैं खाना बड़े जल्दी जल्दी में बना रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं इन सबको सेपरेट निकाल लूँ। ये मसाले हैं जो पिसे हुए मसाले होते हैं, सिवाय थोड़ा सा गरम मसाला मैं दोबारा डालूँगी क्योंकि यखनी को तो मैं छान लूँगी, तो इसमें दोबारा से जो है ना मैं ये डालूँगी। और बाकी जितने भी बेसिक सादे मसाले होते हैं ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और प्याज को बस मैं यहाँ पे ब्राउन कर रही हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि आपने आज क्या बनाया। कल आप सबने बताया था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, तो उसमें मैंने डाला था, इसमें भी मैंने डाला है। मुझे पुलाव जो होता है ना, स्पेशली जो यखनी पुलाव बनता है या ज़रा कम मसाले में बनता है, उसमें अदरक का, लहसुन का, प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप में से कोई भी इस तरह से बनाता है तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चिकन को मैंने यहाँ पे निकाल लिया, आप देख सकते हैं बोटी टूटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बेबी चिकन लेती हूँ क्योंकि जो बेबी चिकन है ना तो वो काफ़ी सही रहता है। बड़ा वाला चिकन मैं बहुत ही रेयर लेती हूँ, और लेती बल्कि नहीं हूँ मैं। पाकिस्तान में भी मैं छोटे साइज़ में लेती थी, यहाँ भी इसको बेबी चिकन कहते हैं जो छोटे साइज़ का होता है, तो यही वाला मैं लेती हूँ। तो प्याज में मैंने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको मैंने अच्छी तरह से भून के फिर मैंने चिकन डाला। और चिकन को यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतना भूना है कि उसका कलर चेंज हो गया है। अच्छा, टमाटर मैं वैसे ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैंने थोड़े से डाल दिए थे। मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैं बिल्कुल दही के साथ बनाऊँ तो टेस्ट इतना अच्छा ना आए, तो मैंने, आप देख सकते हैं, टमाटर का जो पेस्ट होता है वो सिर्फ 1 चम्मच मैंने डाला। उसके बाद उसको भून के मैंने दही जो है वो भर के डाला, क्योंकि पुलाव में ज़रा खटास अच्छी लगती है, समटाइम अच्छी लगती है, कोई कोई नहीं भी डालता बिल्कुल, लेकिन मैं डालती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए सारे जो मसाले पिसे हुए हैं, और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। नमक का आपको पता है पुलाव में एक बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि नमक जो है ना वो सही होना चाहिए, ना फीका अच्छा लगता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ अच्छा लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम आता है पुलाव के साथ। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया, उसके बाद हरी मिर्चें डाल दी। और ये आज इतना मज़े का बना था ना, क्योंकि वैसे तो हम पुलाव बनाते हैं तो वो एक टिपिकल सा टेस्ट होता है, मतलब वही टेस्ट आता है जो हम बनाते हैं, लेकिन आज वाला पुलाव थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है क्योंकि एक इसमें आज मैंने दही भी डाला है, और इसमें आज यखनी बना के मैं डाल रही हूँ। अच्छा, बीफ का बनाए, मटन का बनाए, उसका यखनी पुलाव तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आज मैं चिकन का बना रही हूँ, चिकन का भी बड़ा मज़े का बना था। अच्छी तरह से इसको पका लेने के बाद इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे पानी, और बस पानी में जैसे ही जो है ना वो उबलने लग गया, बॉयल आ गया, तो यहाँ पे फिर मैं डाल रही हूँ चावल। और चावल डाल के बस इसको मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पकाया, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं। अच्छा, मैंने सारा जो जितना भी मैंने यखनी में जो चीज़ें डाली थी ना वो मैंने छान ली, लेकिन अदरक मैंने दोबारा डाल दिए, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छी लगती है इस तरह से। बस जी, अब यहाँ पे मैं दम लगाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दम जो है ना मैंने इसको 15-20 मिनट का ही लगाया था।
और यहाँ पे टाइमर जब से मैंने लिया है ना, मुझे इतनी आसानी हो गई है, चाहे बेकिंग करूँ चाहे कुकिंग करूँ, बस टाइमर ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। और बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए। जब तक दम आया था ना 15-20 मिनट में, तो बर्तन जितने भी रखे हुए थे वो सारे मैंने वॉश कर लिए। इसका ये होता है कि बस फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं होती। और खाना बनाने के बाद, खाने के बाद फिर मुझे लगा कि देखूँगी बाद में होगा तो वॉश कर लूँगी, लेकिन ये वाले बर्तन साथ साथ वॉश कर लूँ। और यहाँ पे मैं फैला के रखती हूँ इस वजह से कि ये यहाँ पे ड्राई बिल्कुल नहीं होते हैं, इनको ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं हमेशा बड़े वाले जितने भी बर्तन हैं ना उनको फैला के रखती हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बर्तन बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं आराम से। और ये है जी रायता, प्याज लाल वाले जो होते हैं वो मैंने डाले, टमाटर, ज़ीरा पाउडर डाला, नमक डाला। ये वाला रायता पुलाव के साथ बेस्ट, बहुत ही मज़े का कम्बिनेशन है। पुलाव के साथ ये वाला रायता जो है ना, मतलब एक कंप्लीट कर देता है, कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी अब इसके बाद यहाँ पे मैंने दम खोल लिया, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और आज किसी ने पुलाव बनाया हो या यखनी पुलाव बनाया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, मेरा फिर से दिल जो है ना वो चाहने लग गई है। अच्छा जी, तो पुलाव बड़ा अच्छा बना, बड़ा मज़ेदार बना, देख के आपको आइडिया हो जाएगा। और बस इसको मैं प्लेट में डाल रही हूँ। और आजकल हम खाना खाते हैं ना, उस टाइम तक बिल्कुल रोशनी होती है, धूप भी निकली होती है। जब कभी धूप होती है, वैसे बहुत कम झलक दिखाती है, लेकिन धूप भी होती है। आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी, आप देखिएगा। तो ये है कि बड़ा अजीब लग रहा होता है। यूज़ टू लास्ट ईयर भी यहीं थी मैं, गर्मियाँ यहीं गुजरी, लेकिन फिर भी बड़ा चेंज लग रहा होता है। सर्दियों में अंधेरा बड़ा जल्दी हो जाता है, तब इतना अजीब सा लग रहा होता है, और अभी रोशनी होती है, माशाल्लाह से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब रात का खाना खा रही होती है ना, उस टाइम मुझे थोड़ा सा ये लग रहा होता है कि अभी 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, अभी तो रोशनी है बिल्कुल। कैसे खाना खाएं, कैसे सोएं, क्योंकि हमारे माइंड सेट ऐसे हुए हैं कि हम रात को थोड़ा सा अंधेरा होता था या शाम होती थी उस टाइम पे खाना खाते थे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर जी, ये है मेरी आज की वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।